श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री गुरुदेव की सन्निधि के इस तीसरे भाग से हम भारतीय संस्कृति और देश के लिए निर्देश इस प्रकरण में अब 10वां ऑडियो सुन रहे हैं, जो कि इस किताब को कुमुदिनी बेन पंजवाणी ने संकलित किया है गुरुदेव के सारे उपदेश वचनों को, प्रसंगों को। अब आप सुनिए 464 पृष्ठ से। गुरुदेव कहते हैं, साधु देश हित के कार्य में लगा ही रहता है। गुरुदेव ने कहा, देखो तुम सब लोग मानते हो कि देश के साधु समाज को देश हित का कोई ध्यान नहीं है, देश के कारभार की तरफ भी कोई ध्यान नहीं होता है। वास्तव में ऐसा कोई नहीं होता है। सच्चा साधु जिस देश में जन्म लेता है, जिस देश के जल, वायु, अन्न, प्रकाश से उसके देह का विकास होता है और पोषण पाता है, उस देश का हित साधु के लिए अपने प्राणों से भी बढ़कर होता है। और साधु अपनी रीति से देश हित के कार्य में बराबर लगा ही रहता है। बिना सांप्रदायिकता का अर्थ होता है कि धर्म के सिद्धांतों का उदार व्यापक देखना, किसी भी एक संप्रदाय के ढांचे में राजनीति को नहीं ढालना। अशोक ने जैसे बौद्ध धर्म के ढांचे में राजनीति को आकार दिया था, शैव मतानुयायी महाराजाओं ने शैव संप्रदाय का और वैष्णवता अनुयायी महाराजाओं ने वैष्णव संप्रदाय के स्वरूप की राजनीति मुख्य रखी थी। तो सांप्रदायिकता का सीधा अर्थ है सर्वधर्म समन्वय। देश के सब धर्म, सब संप्रदाय का रक्षण करना, उसी में कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं डालना। सब धर्म में हिंदू धर्म, सनातन धर्म का भी स्थान आ ही जाता है। यह बात को भूलना नहीं चाहिए और हिंदू धर्मियों की भावनाओं को आघात न पहुंचे, इसका भी ख्याल रखा जाए। यही सांगोपांग सम्यक प्रकार की बिन सांप्रदायिकता राजनीति का स्वरूप होना चाहिए। मैं विषयांतर हो गया हूं, इसका मुझे ख्याल है। गुरुदेव कहते हैं, साधु को देश हित इतना ही प्राण प्रिय होता है जितना कि कोई सच्चे सेवक को होता है। दोनों की देश हित के कार्य करने की प्रणालिका में ही केवल अंतर रहता है। सच्चा साधु रोज ब रोज घटती राजकारण की घटनाओं के प्रति उतना ही संचित और सचेत रहता है जितना कोई सच्चा देश सेवक। साधु अपनी शक्तियों का सूक्ष्म रूप में उपयोग करके देश हित के कार्यों को आगे बढ़ाता है। देश का अहित करने वाले कार्य को रोक देता है। यद्यपि इसके लिए साधु को
कोई यश नहीं मिलता है, क्योंकि कोई यह जान भी नहीं पाता है। साधु को यश कीर्ति का मोह भी नहीं होता है। मैं भूलता नहीं हूं तो बहुत करके 1947 के साल की एक घटना मुझे याद आ रही है। इस वक्त 1947 का नवंबर या दिसंबर था। श्री जवाहरलाल जी और सरदार पटेल जी के बीच में किसी एक अधिकारी के ऊपर मतभेद खड़ा हो गया। जवाहरलाल जी के विचार में वह अधिकारी उनकी सत्ता के अंतर्गत आता था और सरदार पटेल जी के विचार में वह अधिकारी अपनी सत्ता के अंतर्गत आता था। इस पर तीव्र मतभेद हुआ। आखिर पटेल जी राजीनामा देने के निश्चय पर पहुंचे थे। सब राजपुरुषों में खलबली मच गई थी। कोई एक साधु भी इस बात से चिंतायुक्त हो उठा कि यदि सरदार पटेल जी इस समय ओहदा पर से निवृत्त हो जाते तो देश का भारी अहित होना निश्चित है। फिर उसने क्या किया यह तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यह मुझे ख्याल में है कि सरदार पटेल जी की मन का परिवर्तन हुआ था। राजीनामा की बात उन्होंने छोड़ दी और देश हित के बड़े बड़े कार्य पटेल जी के द्वारा होता ही रहा। आगे गुरुदेव कहते हैं पुष्ट 465 पर कि भारत में भाषिकीय राज्य का अस्तित्व नहीं था। गुरुदेव कहते हैं भारत में कितनी विभिन्न भाषाएं कई सदियों से अस्तित्व में हैं, परंतु भाषिकीय राज्य या प्रांत का अस्तित्व नहीं था। भाषावाद नहीं था। भाषा को लेकर कई प्रांत या राज्य की रचना कदापि हुई नहीं है। गुजरात में वडोदरा राज्य में मराठी भाषी राजा थे। निजाम के राज्य में तेलुगु भाषी, कन्नड़ भाषी, मराठी भाषी, उर्दू भाषी और गुजराती भाषी लोग प्रजा भी है। मैसूर राज्य में भी तमिल भाषी, गुजराती भाषी, कन्नड़ भाषी लोग थे। भाषिकीय राज्य मतलब प्रांत रचना करने से देश की प्रजा में जो एकता है, इसमें भाषा का जनून फैलेगा। राजकारणी लोग भाषा के प्रश्न पर लोगों में वैमनस्य पैदा करेंगे। देश हित की परवाह न रखकर भाषिकीय बहुमति के जोर पर लोगों को भाषा का जहर दिया जाएगा। बंबई में मराठी भाषी लोग कितने हैं, इसका गणित किया जाएगा। गुजराती और विभिन्न भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है, इसका गणित करने की क्या जरूरत है। यह देखो कि बंबई देश का महान शहर है। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे। दुर्जन हंसे न कोई, चित्त में खत न पावे। कह गिरधर कविराय, यह करु मन पर तीती। आगे का सुख समुझी, होई बीती सो बीती। यथार्थ शोभा तप और नकली कागज के फूल। ऐश्वर्य की शोभा है सज्जनता, शूर की शोभा है वाणी का संयम। जो सौम्य शांत वाणी बोल पाते हैं वही यथार्थ में शूरवीर है और धीर है। ज्ञान की शोभा है चित्त शांति मतलब समता। शास्त्राध्ययन
मतलब विद्या अध्ययन की शोभा है। विनय, नम्रता, धन का सौंदर्य तभी निखरता है जब सत्पात्रे दान और परमार्थ होता है, दया चरितार्थ होता है। वास्तव में सही यथार्थ तप वही है जब क्रोधावेश में सर्वथा मुक्त हो पावे। क्रोधावेश से मुक्ति होना ही तप है और तप का सौंदर्य मतलब फल है धर्म। धर्म का सौंदर्य है दंभ से मुक्त होना, अर्थात सरलता, सीधापन। मनुष्य के चाहे कितने ही उत्कृष्ट सद्गुण हो, उन सभी का सौंदर्य है सदाचार। सदाचार के बिना सभी सद्गुण शोभाहीन, नकली कागज के फूल जैसे दूर से लगते हैं। कितने अच्छे फूल है, आकर्षण से खींचे हुए पास पहुंचते हैं, क्यों ही मालूम पड़ जाता है भाई ये तो कागज के नकली फूल है। सुगंधहीन, सौरभहीन और चैतन्यहीन, केवल दिखावे के। सदाचार के बिना सारे सद्गुण ऐसे ही धरे ही रह जाते हैं, जीवन में कोई उन्नति साध्य नहीं कर पाते। न शांति, न समत्व, न कर्तव्य निष्ठा, केवल दंभ और मिथ्या अहंकार रह जाते हैं। आगे गुरुदेव पुष्ट 455 पर 455 पर अन्नदान महादान है समझाते हैं। हम सब यह जानते हैं कि हर एक भारतीय के लिए अन्नदान एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। फिर भी अन्नदान कितना महान दान है, इसको समझाते हुए श्री गुरुदेव कहते हैं कि किसी को हजारों रुपये दोगे तब भी तृप्ति नहीं होगी और बस नहीं कहेगा, परंतु पेट भर के जिमा दो, तत्काल तृप्ति होगी और बस बोलेगा। फिर उत्तम मिष्ठान दोगे तब भी वह नहीं लेगा। अन्नदान में पात्र अपात्र के विचार को आवश्यकता नितांत नहीं है। जिनको भी क्षुधा हो पंगत में बैठकर जिम जाए, ये सब अन्नदान के पात्र है। नात जात के भी भेद इसमें नहीं है। क्षुधितों को जिमाड़ने के यज्ञ कार्य में तो अखंड 24 घंटे अन्नदान दिया जाना चाहिए। किसी भी समय पर कोई भी क्षुधित आ जाए, यानी कि भूखा आ जाए, उसको भोजन देना चाहिए। सो भी अनादर से नहीं, परंतु पूर्ण प्रेम व आदर के सहित। जिस प्रेम व आदर व भावना के साथ प्रभु को नैवेद्य निवेदित किया जाता है, उतना ही प्रेम, आदर व भावना दरिद्र नारायण को भोजन पवाते समय रहना चाहिए। पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यज्ञ की पूर्णाहुति के ऊपर पंचजन्य शंख अपने आप बजेगा, परंतु बजा नहीं। तब भगवान की आज्ञानुसार तलाश करके अर्जुन हरिजन वास के एक भक्त बिना भोजन रह गए थे, उनको सादर बुला ले आए। भगवान की आज्ञा अनुसार उनके लिए अनेक प्रकार की सामग्री खुद पांचाली ने तैयार की। भक्त ने भगवान को थाल निवेदन करके सब सामग्री मिलाकर प्रसाद पाने लगे। तब द्रौपदी ने शंका की। भगवान की आज्ञानुसार भक्त को भोजन की सामग्री कैसी की, इस बारे में पूछा तो भक्त ने तुरंत बताया कि दाल में 2 बार नमक डाला गया है, साग में नमक नहीं है। द्रौपदी के आश्चर्य की अवधि न रही और तब भक्त और भगवान की हार्दिक क्षमा मांगी। भक्त राज ने संतोष से भोजन समाप्त किया और उसी क्षण
पांचजन्य दनादन बज उठा। अन्न प्राणमय है। अन्न रस में जीवात्मा की सहज ही प्रियता है। भोजन हमेशा प्रसन्न चित्त करना चाहिए। देहधारियों के लिए अन्न जल इतना अनिवार्य है, इसलिए इनका दान सर्वोत्तम दान है। आहार का स्थान जीवन में सर्वसे ऊंचा स्थान है, सर्वसे ज्यादा महत्व रखता है, कारण कि आहार जीवन का आधार है, शरीर का आधार है। शरीरस्य मन बुद्धि इत्यादि और सर्व धातु आदि के ऊपर आहार का ही मुख्य प्रभाव है। सर्व साधनों का मुख्य साधन एकमात्र शरीर ही है। शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, ऐसा कहा है। आगे फिर 456 पुष्ट पर गुरुदेव अन्नदान की ही बात करते हुए कहते हैं, अन्नदान के समान दान हुआ है न होगा। अन्नदान मतलब कि प्राणदान है। प्राणदाता है वही सब कुछ देने वाला है। प्राणदः प्रोक्तः प्राणदश्वापि सर्वदः। इसलिए अन्नदान करने से सब दानों का फल मिल जाता है। अन्न से पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्य का उपार्जन करता है। उस पुण्य का आधा अंश अन्नदाता को और आधा भाग उसके कर्ता को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष का सबका बड़ा साधन है शरीर, और शरीर सुस्वस्थ सुस्थिर रहता है अन्न तथा जल से। इसलिए अन्न तथा जल ही सब पुरुषार्थों के अंतर्गत साधन है। अन्नदान के समान दान न हुआ है न होगा। जल तीनों लोकों का जीवन है। वह परम पवित्र दिव्य शुद्ध तथा सभी रसों का आश्रय है। गुरुदेव कहते हैं, नेत्र यज्ञ में 3 भावना चरितार्थ होगी। पहला अन्नदान, दूसरा दीनहीन की सेवा चाकरी, और तीसरा दवाई इलाज से उनके शारीरिक कष्ट व पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। 26/11/56 गुना नगर पालिका और सारे नगर की ओर से श्री तारा नेत्रदान यज्ञ के संचालकों का स्वयं सेवकों का समारंभ का आयोजन करके मानपत्र दिया। हम सब गए थे। समष्टि में श्री गुरुदेव ने कहा, जनता ने नेत्र यज्ञ को खूब सहयोग दिया। मैं आशा करता हूं कि जिस तरह हमको आप लोगों ने साथ दिया, उसी प्रकार आपके यहां बाहर से जो लोग शुभ कार्य करने के लिए आवे, उनको भी सहयोग देते रहोगे। मानव यदि सचमुच मानव बने तो उनके चित्त में स्वाभाविक ही शुभ वृत्तियों का उदय होगा। जो दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना नहीं रखता, वह मानव कहलाने का अधिकारी नहीं। गुना के व्यापारी छतरमर लाल जी ने खूब सेवा की। श्री गुरुदेव उनके पर बहुत प्रसन्न हुए। उनके यहां संतान नहीं है, ऐसी बात किसी से सुनी, तब श्री गुरुदेव ने कहा, भगवान के यहां देर है, अंधेर नहीं। इतनी सेवा की है, हमारे हर कार्य में सहयोग दिया है। भगवान
जरूर उनकी त्रुटि पूर्ण करेंगे। कुछ समय के पश्चात छतरमल जी दंपत्ति माता पिता बन गए। 26/11/56 आज भारती बहन आह्या ने श्री गुरुदेव से मंत्र दीक्षा प्राप्त की है। श्री गुरुदेव ने श्री वरद हस्त से हम सबको प्रसाद दिया और कहते रहे, आज भारती की प्रसन्नता का प्रसाद बांट रहा हूं। भारती भारत में विकसो। बालपन में हरि भजे, जग में रहे उदास। तीरथ भी आशा करे, कब आवे हरिदास। कल रात्रि को करीब 1:30 बजे श्री गुरुदेव एक कार जो सर्किट हाउस के कंपाउंड में श्री गुरुदेव के निवास स्थान के सामने ही रखी थी, स्वयं चलाकर अकेले ही कैंप में राउंड लेने के पधारे। राउंड लगाने में 1.25 घंटे लगे। पश्चात संत निवास में पधारे। श्री वैष्णवदास जी महाराज को सूचनाएं दी और कहा, मैं भट्टी चेता रहा हूं, स्नान करके आप रसोई घर में आ जाए। 5:30 बज गए थे। आप पैदल ही निवास स्थान पधारे। 1-1.5 घंटे के बाद घबराए हुए ड्राइवर ने आकर श्री गुरुदेव को कहा, मोटर की चोरी हो गई है। श्री गुरुदेव ने कहा, मैं कैंप में छोड़ चला आया हूं, चोरी नहीं हुई है। अभी तो भारत इतना नहीं बिगड़ा है, परंतु ऐसा होने में कोई आश्चर्य नहीं। आज जो कुछ चल रहा है उसके परिणाम में क्या न हो, यही आश्चर्य। श्री गुरुदेव ने कहा, बिलासपुर में 12/2/57 से नेत्र यज्ञ प्रारंभ करने का निर्णय हो गया है। मां, आप और हरि भाई पुष्कर जावे। मैं 8-10 दिन में पुष्कर आता हूं, वहां आराम करूंगा। पुष्कर 9/12/56। गुना नेत्र यज्ञ की समाप्ति के पश्चात श्री गुरुदेव अनंतपुर होके आज मोटर से ठाकुर मामा के साथ अभी पुष्कर पधारे। आसन पर विराजते ही श्री गुरुदेव मां को कहने लगे, ठाकुर मोटर चलाते थे। अनंतपुर के आगे संध्या के बाद मोटर की लाइट बंद हो गई। आगे की ट्रक के पीछे की लाइट को निशान रखकर गाड़ी चलाते थे। अचानक आगे रास्ता ही नहीं था, डायवर्जन था। यह देखकर ठाकुर घबराए और अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर से उठा लिए और हे राम मुंह से निकल गया तो गाड़ी रास्ते के एक तरफ रुक गई। मुझे तो ठाकुर की निष्ठा का दर्शन हो गया और मां, तब से मेरे मन में एक चित्र सजीव हो उठा कि द्रौपदी जी ने भी ठीक इसी तरह दोनों हाथ उठा लिए और भगवान को पुकारा, तब भगवान दौड़े आए। इसी तरह ठाकुर ने हे राम पुकारा तो भगवान तुरंत आ गए और स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया। ठाकुर भाई ने कहा, एक और बात, अजमेर से यहां आते समय मोटर की ब्रेक फेल हो गई। श्री गुरुदेव ने कहा, धीरे धीरे पेट्रोल देकर चलाते जाओ और पहाड़ी की उतार में पेट्रोल देना बंद कर देना। ऐसा करते करते बिना लाइट और बिना ब्रेक की गाड़ी आपके साथ आ पहुंचे हैं। यहां आपकी कृपा से सब अच्छा हो गया। श्री गुरुदेव ने कहा, शरणागति में सब कुछ शरणत का हो जाता है। प्रपन्न बनो तो फिर तुम्हारा जीवन भगवान का ही बन जाता है। भगवान का जीवन तो सांगोपांग पवित्र, दिव्य व सामर्थ्य युक्त ही होवे ना।
भगवान की शरणागति बिना हमारा छुटकारा नहीं। कुविचार तोड़ देने पर और शरणागति लेने पर मनुष्य कभी विचलित नहीं हो सकता। प्रभु उसे बचा लेते हैं। एकांत में जब हम गदगद होकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, तब तुरंत वे आकर हमारा हाथ पकड़ लेंगे। प्रभु के लिए हमें प्रिय वस्तु की तरह अधीरता आ जाए तो वे तुरंत मिलेंगे। भगवान के सन्मुख होने से सब कुछ सन्मुख हो जाता है और भगवान विमुख होने से सब कुछ विमुख हो जाता है। भगवान से विमुख होने से कभी भी संतोष नहीं होता। उनसे विमुख होने से हम उद्दंड हो जाते हैं, अकर्म होता है और फिर कर्म भोगना पड़ता है। उनमें विश्वास होना, सन्मुख जीव होई जब मोही, जन्म कोटि अघनासों तब ही, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। सरल से सरल मार्ग है भगवत प्रपन्नता, भगवत प्रसन्नता। श्री रघुनाथ जी एक रस शरणागत को स्नेह करते हैं। न वे पहले छोड़ते हैं और न पीछे, और सब बेकार बात है। इसलिए सबसे पहली बात है कि बस शरणागति में दृढ़ विश्वास रखो। प्रभु का यह प्रभाव महिमा है कि बिना प्रभु की आज्ञा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। चाहे वह किसी को पतित बना दे या पवित्र बना दे, यह भाव शरणागति वालों के लिए है, अन्य के लिए नहीं। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।